उषा बहन आप बोल सकते हैं, आपने हैंड रेस किया है ना, बोलिए। ठीक है, गलती से हुआ होगा। और कोई बोल सकते हैं? मेरी आवाज क्लियर है ना? जी दीदी जी। हाँ ठीक है, कोई और शेयर कर सकते? क्या पवित्रता के बारे में क्या कहा है बाबा ने आज मुरली में? आज बीके का अर्थ क्या बताया है बाबा ने, जाने दो। हाँ मुक्ता बहन बोलिए आप। दीदी जी म्यूट ऑल है। अच्छा, हाँ अभी देखिए, अभी कोई मुक्ता बहन आप अपना माइक अनम्यूट करके देखिए। नहीं हो रहा है। सॉरी, ठीक, मैं करके देता हूँ। ठीक है, अभी सब अपना माइक अनम्यूट करके देख सकते हैं। उषा बहन बोल सकते हैं, आप बोलिए। दीदी ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। ओम शांति। कि बाबा ने कहा कि मतलब हमारा बच्चा कैसा भी हो, लेकिन बाबा सबको संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। लेकिन कमी क्या है कि एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं। व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना, इसमें ही अलबेले हो जाते हैं। तो फुल स्टॉप तो बाबा ने कहा कि तभी लगेगा जब बिंदु रूप बाप का स्वरूप और बिंदु रूप आत्मा ये स्मृति में रहेगा, तभी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। सही है। ओम शांति। रेनू बहन बोलिए आप। पवित्रता ही ब्राह्मण की फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन का ब्राह्मण फाउंडेशन। जीवन की फाउंडेशन है। सही। रेनू बहन बोलिए। हाँ जी, बोल सकते हैं आप। बाबा ने बताया कि जब तक हम अपने आप को फुल स्टॉप लगाने के लिए पहले अपने आप को आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु का स्वरूप जो है दोनों को स्मृति में लाएंगे, याद में लाएंगे, तो हम सेकंड में ही किसी भी ड्रामे को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अच्छा, फुल स्टॉप लगाने जाते हैं तो माया कौन सा काम करती है, नोटिस किया सब किसी ने? माया, माया माया जो है वो माया अपनी स्क्रीन में व्यक्ति या वस्तु को आती लेके है। आती है अपनी स्क्रीन में। एक मिनट, कोई एक बोले। 4 माइक अनम्यूट है, कोई एक बोले। ओम शांति का माया क्या करती है, स्क्रीन के द्वारा व्यक्ति या कोई बात तो वो सामने ले आती है बार बार, तो बाबा की याद को भुला देती है। व्यक्ति और बातें सामने लाती है अपनी स्क्रीन द्वारा, है ना? हाँ जी। हाँ, तो वो स्क्रीन कब यूज कर सकती है माया, अपनी स्क्रीन कब यूज कर सकती है? इसके ऊपर में नहीं दिया है, लेकिन अपने मन चिंतन से बताइए। जब बाबा की विस्मृति हो जाती है। हाँ ठीक, बाबा की विस्मृति कब हो जाती है? माया के चक्कर में, माया के तूफान में। हाँ, लेकिन अभी हमें तय तक पहुंचना है, सागर के गहराई तक पहुंचना है। माया के चक्कर कब फंसते हैं? नष्टो मोहा नहीं बने हैं इसलिए। हाँ, अभी कोई और बोले। हो जाते हैं, अलर्ट नहीं रहते, अलबेले होते हैं, तो माया हमारे पे अटैक करती है। हाँ ठीक है, और अलर्ट और अलबेले क्यों हो जाते हैं? हमें तय तक पहुंचना है। वर्षा बहन बोलिए। जब हम पवित्र नहीं रहते, मेन पवित्रता कहाँ है, तो पवित्र नहीं रहते हैं जब कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपवित्रता आ जाती है, तो इनका जहाँ पे सवाल शुरू होता है ना, वहीं पे जवाब भी खत्म होने वाला है।
तो हम फिर से पूछते हैं कि पवित्रता क्यों भूल जाते हैं पवित्र रहना या सोचना, क्या वजह है उसकी? क्योंकि माया को सबसे पहला चांस हम देते हैं, किस वजह से देते हैं? हम बोलते हैं जो हमें लग रहा है, देह भान। क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि आप जब आत्मा का बिंदु लगाना भूल जाते हो, मतलब आत्मा का बिंदु कब नहीं लगा सकते हम? जब हम देह भान में हैं। ठीक है, देह का भान है, अपने आप को देह समझ रहे हैं, तो माया के चक्कर, अलबेलापन, क्योंकि अलबेलापन ये आत्मा का गुण नहीं है, ये देह का अवगुण है, देह भान का। ठीक है, तो जो बाबा कहता है ना, तो उसके हम थोड़ा सा डीप तक जाए कि बाबा ने बोल के छोड़ा है, तो हम वहां पर पकड़ ले कि क्या बाबा बोलना चाहते हैं। ठीक है, और कोई शेयर करे? ओम शांति देवी। हाँ, हाँ बोलिए जी। शैली। आज बाबा ने जो है सबसे पहले पवित्रता के बारे में बताया, बोला कि जो पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता का जो है वो सदा हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में, ये सब में जो पवित्रता जो है जिसमें धारण की हुई है, वो जो है पवित्रता का मेन फाउंडेशन है। और बाबा ने बोला कि इसमें जो है 3 बिंदुओं का महत्व हर समय हमें धारण करना है, 3 पर, जिससे कि अपना अपना आत्मिक स्वरूप मैं बिंदु, और बात से अगर मैं बिंदु हूँ तो तभी बात की भी याद रहेगी, बात से कनेक्टेड है। और फिर ड्रामा के ऊपर भी हाँ, कोई और भी बोले। ओम शांति। हाँ, बाबा जैसे मुस्कुराने लगते हैं ना, कई कई बच्चे कहते हैं कि भी वैसे मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है, तो ऐसे होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि मरे बगैर, जैसे आमतौर पर दुनिया भी कहते हैं कि मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिल सकता है ना, तो ये तो हो गया कि लौकिक में तो वो तो स्वर्ग कोई जाता नहीं है, पर यहाँ पर जो मरना है तो उसमें तो पक्का ही पक्का स्वर्ग में फिर सब राज्य मिलेगा ही मिलेगा। फिर जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उनके द्वारा भी। एक मिनट शैली बहन, मैं आपको थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहूंगी। मंजू बहन अपना पॉइंट बोल रहे हैं, तो उनको खत्म कर देना चाहिए तुरंत किसी का पॉइंट। नो सॉरी दीदी, मैंने सोचा कि मेरा भी कंटिन्यू है, एक्चुअली मेरे ना थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है इसमें फोन में, तो मैंने उनको सुना नहीं, सॉरी। नहीं, लेकिन सुना नहीं वो ठीक है शैली बहन, लेकिन स्क्रीन पे देखना है। जब हम बोलना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पे देखना है। अगर किसी का अनम्यूट दिखा है तो हमें नहीं बोलना है। अगर और हमारा फोन स्पेशली जब खराब चल रहा हो, तो हमें थोड़ी सी पेशेंस रखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड होता है, डिस्टरबेंस होता है सबको। तो एक्चुअली दीदी खुद ही ना मेरा फोन जो है वो अनम्यूट और म्यूट अपने आप ही हो जा रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। नहीं, आपका हो रहा है, लेकिन आप स्क्रीन पे देखिए ना दूसरों का है या नहीं। ठीक है, सॉरी ओम शांति। हाँ, बोलिए मंजू बहन हाँ आप। जी। तो बाबा कहते हैं फिर ये बताओ कि ये मरना अच्छा है ना, मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि जब ये पता है कि यदि हम मरना, मतलब इसमें हमारे भाषा में, ब्राह्मण की भाषा में मरना कैसे कहते हैं कि जैसे मान लो हमें पुरानी आदतों से मरना, पुराने जो हमारे स्वभाव संस्कार हैं, मतलब वो जैसे कोई बंदा मर गया, दूसरे जन्म में आ गया, तो उसे क्या याद रहेगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मेरे स्वभाव संस्कार कैसे थे, उसे नहीं याद रहेगा। तो ऐसे ही हमारा ये मर जीवा जन्म है, तो हमने जब से ही हमें ज्ञान मिला जो हमारी पिछली जिंदगी कैसी भी थी, तो उसे हम मरना, मतलब वो हमें याद ना रही। तो अब हम ब्राह्मण बन गए ना, तो अब फिर बार बार हम पिछली जिंदगी में ना जाएं कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे। तो बाबा कहते हैं मर जाओ, मरना ही अच्छा है तुम्हारे लिए वो पुरानी जिंदगी से, तो तुम्हें फिर स्वर्ग में अच्छा ऊंचा स्वराज्य मतलब मिलेगा। ओम शांति है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ही मरना है, हमें ही कुछ करना है, हम ही बदलें, हम ही सहन करें। जब भी देखो तो हम ही सहन करना पड़ता है, कोई बात नहीं है, तो उसमें भी राज है, उसमें भी अच्छाई है, भलाई है। ओम शांति जी, ओम शांति। अंकुर भाई, आपने माइक अनम्यूट किया था, तो आप बोल सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि सिर्फ पवित्रता के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, गुए बातें बताई, और ये भी कहा कि सिर्फ 14 कला संपन्न नहीं बनना है, हमको 16 कला संपन्न बनना है। और जब लक्ष्य ही ऐसा है तो
फिर बनना ही बनना है। और अगर बनने के रूट में, जर्नी में अगर विघ्न आए भी, तो ये मानना है कि अगर जैसे मूर्ति बननी है तो थोड़े हैमर तो लगेंगे। तो विघ्नों से घबराना नहीं है, उनको गिफ्ट मानना है, कि मतलब उनको वेलकम करना है कि आओ, बिकॉज दे विल मेक अस स्ट्रॉन्गर। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। संपन्न बहन, आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। की जो मुरली है इसमें बाबा ने कहा कि सहन करना मरना नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब भी कभी किसी से कोई भी बात आ जाती है या फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई सामने आत्मा हमें परेशान कर रही है या वो समझ नहीं रही है, हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, तो हम क्या करते हैं ना कि हम खुद को तो चुप कर देते हैं कि हमें बाबा ने श्रीमत दी हुई है, हमें संकल्पों में अपवित्रता नहीं लेकर के आनी है या फिर हमें बोल में अपवित्रता लेकर के नहीं आनी है, लेकिन हम अपने संकल्पों से उस आत्मा के परिवर्तित रूप को नहीं देखते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि खुद को भी देहभान से परे, यानी कि आत्मा समझोगे तभी जो है माया आपको अनेक व्यक्तियों को, उनकी बातों को दिखाएगी नहीं। तो इसके अंदर बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर चाहिए, और कंट्रोलिंग पावर के लिए शक्तियों का यूज करना आना आपको बहुत जरूरी है। अब शक्तियां ही ऐसी चीज है जिसको हम समय पर और एक्यूरेट नहीं लगा पाते कि किस शक्ति को किस समय पर यूज करना है। तो यही बातें कई दिन से मुरली में आ रही है और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस टाइम कौन सी शक्ति को कार्य में लगाना, लेकिन वो एक सेकंड ऐसा होता है दीदी जहाँ पर हमें जो है वो डिसीजन लेने की जरूरत होती है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। तो वो शक्तियों को कार्य में कैसे लगाएं जिससे सूक्ष्म शक्तियां भी कंट्रोल हो जाए, जिससे हम परिवर्तन भी कर सके, परिवर्तन शक्ति का यूज कर करके हम सामने वाले के भी परिवर्तित स्वरूप को, यानी ऊंचे स्वमान से उसको हम देख पाए। तो वो शक्तियों को कब कैसे यूज करना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे हो। ओम शांति। शांति। हाँ, और किसी को कुछ शेयर करना है जो संपन्न बहन ने पूछा है, कोई अनुभव के आधार से बोलना चाहता है, बोल सकते हैं। बोलिए दीपक भाई। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो। हाँ बोलिए। दीपक भाई आपका माइक ठीक है, और कोई बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो अगर हम 1 मिनट उस बात के लिए रुक जाते हैं समझने के लिए, तो हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि हमें कौन सी शक्ति का यूज करना है। जैसे कोई भी लगा लो, घर में कोई थोड़ी सी जैसे बहस भी हो रही है लगा लो, तो अगर 1 मिनट चुप हो, अगर उस बात के लिए दूसरा बोल रहा है उसको बोलने दे और 1 मिनट हम चुप हो, तो हमें पता चल जाता है कि हमें चुप रहना है, नहीं तो बहस और बढ़ती जाएगी लगा लो। या फिर ऐसे है कि हमें उसको भी शांति की किरणें देनी है, या खुद को अपनी आत्मा से शांति की किरणें अपने अंदर डलवानी है, जिससे मैं शांत हो जाऊं या वो आत्मा शांत हो जाए। तो अगर ये हम करेंगे परिस्थिति में, तो उस टाइम अगर 1 मिनट हम चुप हो जाते हैं लगा लो, अपने मन में सोचते हैं लगा लो, तो उस टाइम अपने आप के अंदर से ये समझ आ जाती है कि ये वाली शक्ति का हमें यूज करना है, कैसे करना। ओम शांति। शांति। सुजाता बहन आप बोल सकते हैं। अच्छा, सुजाता का। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बोलिए। हाँ, मुझे एक पूछना था। हाँ बोलिए। हाँ, मैं अमृत वेले तो उठ जाती हूँ, बाबा को सोते समय ही बोलती हूँ कि मुझे लवकर उठवा मला म्हणून। हाँ आणि उठते पण आणि 5-5:30 वाजतात मी बाबांशी गप्पा पण मारते, म्हणजे मिठी बातें पण करते। मग त्यानंतर कधी-कधी झोप येते मला, आणि नाही तर मी जर जागी राहिले, एक मला जरा मिनिट सुजाता,
एक मिनिट हा. सुजाता बहनजी, तुम्ही ना मला फोन नंबर शेअर करा चॅटवर पर्सनल, मग मी तुम्हाला पर्सनल बोलेल. ओके, ठीक आहे ठीक आहे चालेल. हाँ हाँ, ओके, मला इसके चॅटवर द्या. हाँ चालेल. हाँ इसके बारे ओम में शांति. थोड़ा सा आज हमारे ग्रुप में शिवानी बहन जी भी आई है कोरेगांव सेंटर से. 3 मिनट में उनका उत्तर देंगे. शिवानी बहन जब ऑनलाइन हो. ओम शांति. हाँ अभिजित भाईजी, हाँ ठीक आहे. वो सुजाता बहन जी तुम्हाला ते देतील, पण हिंदीत देतील कदाचित उत्तर. ठीक आहे. हो आणि का? तुम्ही बरं ठीक ठीक आहे ठीक हाँ, आहे. हाँ. शिवानी बहन आप बोलते हैं, आप बोल. हाँ ओम शांति. हाँ जी बोलिए. हाँ काय उत्तर द्यायचं होतं म्हणजे कशा संदर्भात ना सुजाता बहन जी आप अपना अमृत क्वेश्चन. पेल्याच्या नंतर. हाँ जी यस. अच्छा, अमृत पेल्यानंतर झोप येते. हा, त्यासाठी काय करायचं, अमृत वेलेच्या नंतर आहे ना अव्यक्त वाणी वाचायची. बर बर. मी जागी राहते पण आणि फिरायला वगैरे जाते, पण कसं होते माहितीये का बहिणजी, हा जी. मला जरा मायग्रेनचा त्रास आहे, त्यामुळे मला दुपारी पण झोपच येत नाही. मी जागीच राहते आणि खुशीत पण राहते, पण मायग्रेनचा त्रास असल्यामुळं डॉक्टर म्हणतात की तुम्ही जागू नका. अच्छा, म्हणजे तुम्हाला नेमकी काय अपेक्षित आहे, अमृत वेलेनंतरची टेस्ट का? मला झोपायचं नाहीये अमृतवेला झाल्यावर, मला जागं राहायचंय. मी जागी राहू शकते, पण डॉक्टर म्हणतात की तुम्ही जागं राहू नका, तुम्ही डोक्याला तुम्हाला शांतीची गरज आहे, तुम्ही झोपा. याला काय करायचं, तुम्ही म्हणजे आता संध्याकाळी आपली ही झाली की नाही तुमची आपली ही वाणी, लवकर झोपायचं. संध्याकाळचा टायमिंग जो आहे ना तुमचा कमीत कमी 10:30 पर्यंत ठीक आहे, आणि सकाळी 4ला उठलं तर मग रेस्ट व्यवस्थित होते, आणि दुपारी थोडस एखादा तास रेस्ट करायची. आणि झोप जर येत नसेल तर तुम्ही पुस्तक वाचायला घ्या, ऑटोमॅटिकली झोप पण येईल. बाबांची छान छान गीतं ऐका. रेस्ट होणं गरजेचं आहे ना, डॉक्टर सांगतात ते पण बरोबर आहे, ते पण झालं पाहिजे ना आपल्याकडनं. रेस्ट पण मिळाली पाहिजे, पुरुषार्थ पण झाला पाहिजे. कधी कधी आपण फक्त जागे राहिलं पण त्याचा पुरुषार्थ झाला पाहिजे. पुन्हा जर आपली चिडचिड झाली समजा, ते आपल्याला योग्य वाटणार नाही ना. ठीक आहे. हाँ जी. आज हमें दीदी जी प्रॉपर रेस्ट करा, महत्वाचं डॉक्टरने सांगितलंय, प्रॉपर रेस्ट करा. आजकल हम देख रहे हैं कि शरीर का भी बैलेंस और अपने पुरुषार्थ का भी बैलेंस रखना जरूरी है, तो दोनों का बैलेंस रखते हुए आप स्वयं का टाइम टेबल बनाओ. ठीक है, तो दीदी जी हमारे साथ है, तो हमें अभी 10 मिनट कुछ खास योगाभ्यास कराएंगे. योगाभ्यास की तरफ चलते हैं. हॅलो, हाँ जी आप योगाभ्यास करो 10 मिनट के. योग अभ्यास करून घ्यायचा. हाँ योग कमेंट्री कीजिए. ओम शांती. सर्वांनी 2 मिनिट आपल्या स्थितीमध्ये स्थित राहा. आप हिंदी में कीजिए क्योंकि काफी सारे यहाँ पर हिंदी में है, तो हाँ जी हिंदी में ही कमेंट होंगे, कोई प्रॉब्लम. ओम शांती. स्वतःला 2 भ्रुकुटीमध्ये स्थित एक दिव्य चैतन्य पॉइंट ऑफ लाइट
शक्तींचा पुंज आत्मा अनुभव करा. अनुभव करा कि मैं एक चैतन्य आत्मा शिवानी दीदी जी, आप हिंदी में कमेंट्री करें तो अच्छा है, क्योंकि काफी सर्च है. अनुभव करें. मैं एक चैतन्य आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जेटिक, मैं आत्मा ऐसी एनर्जी हूँ जो सारे जहां में मेरी रोशनी, मेरी शक्तियां वाइब्रेशन के रूप में जारी. अनुभव करें ऐसी एनर्जी को जो सारे जहां को एनर्जेटिक कर रही है, शक्तियां भर रही है. मैं हूँ ही संपन्न आत्मा. अपने आप को देखें और विश्व के आत्माओं को देखें. एक एक आत्मा मुझ आत्मा से शक्ति पाकर आनंदित हो रही है. जन्मते ही बाबा ने मुझे वरदान दिया है, उस वरदान को याद करो. योगी भव, पवित्र भव. ये मिला हुआ है. मेरे पास है. इसको मुझे संजो कर रखना है. अनुभव करें इस वरदान को. मैं आत्मा वरदानी मूर्त हूँ. इस पूरे शरीर के द्वारा इस फरिश्ते स्वरूप के द्वारा विश्व की सभी आत्माओं को वही अनुभव हो रहा है. पवित्रता का, सभी आत्माएं इस स्वरूप को पाकर
मुझ आत्मा का ऐसा स्वरूप देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। अनुभव करें, स्पष्ट रूप से देखें, मैं आत्मा योगी हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। वरदानी मुक्त हूँ और सभी विश्व की आत्माएं मुझ आत्मा से वरदान ले रहे हैं। स्पष्ट अपने आप को देखिए। संपूर्ण मेरा शरीर एक लाइट का कार बन गया है। मेरे मस्तिष्क में पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। अनुभव करें, अपने मस्तिष्क को देखें, बिल्कुल हल्का ये मस्तिष्क हुआ है। कहा भी कुछ भी बीमारी है, सब खत्म हो रही है। मेरा संपूर्ण शरीर इस पवित्र किरणों के द्वारा निरोगी, तंदुरुस्त है। अनुभव करें, मैं योगी पवित्र आत्मा हूँ। फिर से अपने को स्मृति में लाए, मैं योगी पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है, पवित्र आत्मा, निरोगी आत्मा, जैसी आत्मा वैसा शरीर, पवित्र निरोगी। जहाँ पवित्रता है, मन की शुद्धि है, सबके प्रति प्रेम की भावना है, वहाँ प्रसन्नता की बरसात है। मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं। दिल से, मन से सभी को माफ कर दिया है। अब मेरा मन, मेरा मस्तिष्क एकदम निरोगी है। कोई बीमारी नहीं,
इस संपूर्ण शरीर मुझ आत्मा की शक्ति से तंदुरुस्त है। अब अनुभव करें यही श्रेष्ठ किरणें पवित्र वाइब्रेशन सभी आत्माओं को मिल रहे हैं। उनके मन तक पहुंच रहे हैं। मन की अशांति दूर हो रही है। मन शांत हो रहा है। इस पवित्र वाइब्रेशन से मन की अशुद्धता सभी की मिट रही है। अब कोई मानसिक बीमारी नहीं, किसी को कोई माइग्रेन नहीं, सब ठीक हो रहा है। अपने आप को उसी पवित्र योगी स्वरूप में देखें। हम खुद के सर्जन हैं। खुद की कमी कमजोरियों को मिटाने वाले दूसरों की कमी कमजोरियों को मिटाने वाले ऐसे रूहानी सर्जन में आत्मा योगी पवित्र स्वरूप देखो अपनी चमक, देखे वो अपना स्वरूप। मैं साधारण नहीं हूँ, अब इसी स्वरूप में इसी स्वमान में इसी वरदान में इसी नशे में मैं योगी स्वरूप पवित्र स्वरूप हूँ। मैं योगी स्वरूप पवित्र स्वरूप हूँ। मैं योगी स्वरूप पवित्र स्वरूप हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। तो हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू।